हाय, माय नेम इज नीरज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लिंक्डइन के थ्रू रेफरल्स कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी जॉब से रिलेटेड अगर रेफरल के लिए रिक्वेस्ट करना हो तो किस तरीके से वैसे लोगों को हम लोग सर्च कर सकते हैं और उनसे रेफरल का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि जॉब अलर्ट कैसे सेट करते हैं लिंक्डइन पे, और उसके साथ हम लोग रिकैप करेंगे मैनेज प्रोफाइल, ऐड कनेक्शन, सर्च जॉब और अप्लाई जॉब का। ऑलरेडी इस पे एक वीडियो हमने बना रखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक लेके देख सकते हैं। जो आज का मेन फोकस रहेगा जॉब अलर्ट एंड आस्क फॉर रेफरल्स। लिंक्डइन जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे जॉब्स हैं, और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आज तक 8 से 10 साल के करियर में मैं बताऊं कि 8 से 10 ऑफर जो मुझे मिले हैं लिंक्डइन के थ्रू मिले हैं, और ऑलमोस्ट जिसमें से 50% जो है रेफरल्स के थ्रू आए हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से जॉब ऑफर ले सकते हैं अगर सही तरीके से आप लोग लिंक्डइन का यूज करें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। सबसे पहले रिकेप करते हैं। मैनेज प्रोफाइल में अगर एडिट में जाते हैं तो जो भी रिक्वेस्ट होती है लिंक्डइन के जितने फील्ड्स होते हैं, आप लोगों को कोशिश करना है कि सारी चीजें आपको फिल कर देना है, ताकि कोई भी अगर रिक्रूटर आपके प्रोफाइल पे आता है तो उसको जो है वन शॉट में सारे इंफॉर्मेशन आपके अवेलेबल हो जाए। उसके बाद उनकी कोई आस्क होती है तो दे विल रीच यू फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, राइट। तो सबसे पहले आप साइन अप कर लीजिए, और लिंक्डइन पे जैसे ये मैंने पूरा डिटेल यहाँ दे दिया है। अगर इसी में नीचे आएंगे, मैं आपको दिखाऊं तो मेरे कंपनी का इंफॉर्मेशन है, मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड, मेरे एजुकेशन, मेरे स्किल्स, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको सेट करना होता है। यहाँ सबके सेक्शन दिए हुए हैं। अबाउट में जाएंगे तो अपने बारे में लिखना होता है, फिर एक्सपीरियंस को एडिट कर सकते हैं, उसी तरीके से एजुकेशन को एडिट कर सकते हैं, नया ऐड कर सकते हैं, अपने स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। तो जैसा अगर आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हो या एंड्रॉयड ऐप पे या iOS पे, कहीं भी हर जगह सेम ऑप्शन मिलते हैं। बस आपको देखना है कि कौन सी फील्ड कहाँ ऐड होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, और उस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो डीपी होता है, डीपी में फ्रेम लगाने का ऑप्शन, अगर ओपन टू वर्क है तो आप यहाँ पे फ्रेम में जाएंगे तो ओपन टू वर्क का फ्रेम ऑप्शन आएगा, उसको यूज कर सकते हैं आप, जिससे रिक्रूटर को पता चल जाएगा कि यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। और साथ ही साथ यहाँ ओपन टू ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे लिख के आता है कि दिस इज ओपन टू वर्क, एंड जो करंट स्किल है, किस स्किल सेट में आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन लिख के आ जाती हैं। ठीक है। तो मैनेज का ये रहा। कनेक्शन कैसे ऐड करना है, किसी भी, जैसे मान लीजिए कि आप किसी एचआर को ऐड करना चाहते हैं या फिर किसी को, तो आप यहां सर्च करिए एचआर। ठीक है, एचआर रिक्रूटर सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे पीपल में, और देखिए यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के एचआर की लिस्ट आ रही है, कितनी बड़ी लिस्ट आ रही है आप देख सकते हो। और यहाँ से सिंपल सा कनेक्ट करना होता है, उनको रिक्वेस्ट भेजना होता है। दे विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट एंड देन यू कैन पिंग हिम डायरेक्टली, पिंग हर डायरेक्टली, और आप डिस्कस कर सकते हैं, आप जॉब रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कनेक्शन ऐड करते हैं। फिर सर्च जॉब कैसे करना है, सर्च जॉब का मैं बता दूं। सिंपल सा मान लीजिए कि आप सेल्स में हैं, तो ऐसे सर्च करेंगे, सेल्स मार्केटिंग अगर डालेंगे, सेल्स मार्केटिंग मैनेजर, तो इस तरीके से देखिए जॉब की लिस्ट आ गई। और इसमें आपके हिसाब से जो जॉब परफेक्ट लगता है उस पे जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है आप फिल्टर लगा सकते हैं कि ये जब कब कब पोस्ट हुआ था, एक्सपीरियंस लेवल क्या है, किसी स्पेसिफिक कंपनी में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जॉब टाइप फुल टाइम पार्ट टाइम वो भी फिल्टर लगा सकते हैं, ऑन साइट रिमोट, और इजी अप्लाई का भी फिल्टर लगा सकते हैं। इजी अप्लाई ये होता है कि इजी अप्लाई, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है, आपका रिज्यूमे मांगेगा और हो जाएगा। बहुत सारे हैं जिसमें बहुत डिटेल देना होता है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा टाइम टेकन होता है, वो किसी दूसरे उनके अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करता है और वहां से जाके आपको अप्लाई करना होता है। तो ये सारे फिल्टर का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है ना अलर्ट भी लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं जॉब के बाद अलर्ट कैसे लगेगा, तो मैं आपको दिखाता हूं। आप सिंपल सा जॉब सेक्शन में जाएंगे, जॉब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए माई जॉब आ रहा है। माई जॉब में वैसे जॉब प्रोफाइल आते हैं, वैसे जॉब आते हैं जिसका की स्किल मैंने अपने प्रोफाइल में सेट किया है। मैं एक डुप्लीकेट टैब ऐड करके बताता हूं और आपको दिखाता हूं। मैं अपने प्रोफाइल में चलता हूं, ठीक है, और ये मेरा प्रोफाइल है।
मैंने जो स्किल सेट की हुई है, आपको दिखा दूं, यहाँ से मैंने सारे स्किल सेट किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ओपन टू वर्क में भी मैंने अपने स्किल सेट किए हुए हैं, ठीक है। जो भी मैंने स्किल सेट किया हुआ है यहाँ पे, तो मतलब मेरे स्किल से रिलेटेड जो भी जॉब होते हैं यहाँ दिखते हैं। तो इस तरीके से माई जॉब में जाके और अपने रिलेटेड अपने स्किल से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उनको हम लोग ढूंढ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जॉब अलर्ट की, तो यहीं से जॉब अलर्ट भी लग जाता है। यहाँ पे देखिए जॉब अलर्ट है, मैंने इतने लगा रखे हैं, डॉट नेट डॉट नेट डॉट नेट डॉट नेट, इतने जॉब अलर्ट लगा रखे हैं। जॉब अलर्ट लगता कैसे है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने अभी सर्च किया था, ठीक है। ये मैंने अभी सर्च किया था, यहां से सेट अलर्ट कर दूंगा तो ये जॉब अलर्ट लग जाएगा, योर जॉब अलर्ट वाज क्रिएटेड। तो ये डेली बेसिस पे ना आपको मेल पे आता रहता है और यहीं पे नोटिफिकेशन में ना आता रहता है। जॉब से रिलेटेड चीजें ना यही नोटिफिकेशन में आती रहती हैं, योर जॉब अलर्ट फॉर डॉट नेट इन इंडिया, ठीक है। तो जिस तरीके का जॉब अलर्ट आप सेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ सर्च करता हूँ ESP.net, ठीक है। ये मेरा सर्च हो गया और इसको मैं एज ए जॉब अलर्ट सेट कर सकता हूँ। ये तो मैंने सर्च किया, ये जॉब आ गया मेरा। अब देखिए ये अलर्ट यहाँ पे सेट अलर्ट आ रहा है, अभी सेट नहीं है, इसको मैं सेट कर देता हूँ। तो ये देखिए योर जॉब अलर्ट वाज क्रिएटेड। अब अगर मैं जॉब में जाऊं ना और जॉब अलर्ट में देखूं, तो देखिए ESP.net का मैंने लगाया था, सेल्स मार्केटिंग मैनेजर का लगाया था। इसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और ये डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन आपको देता है कि मैंने ESP.net पे लगा रखा है, तो लिंक्डइन अपने हिसाब से उस लोकेशन के लिए, उस स्किल सेट और उस एक्सपीरियंस लेवल पे उसके पास जितने जॉब होंगे ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई भी करेगा और मेल पे भी भेजेगा। तो जॉब अलर्ट ऐसे सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्किल असेसमेंट का भी ऑप्शन आता है, आप यहाँ जाके टेस्ट भी दे सकते हैं और ये जो है ना आपके प्रोफाइल पे दिखता है। तो ये सारी चीजें ना काफी इम्पैक्ट डालती हैं। मतलब मान लीजिए कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि लिंक्डइन इज द वन ऑफ द बेस्ट पोर्टल फॉर जॉब सर्चिंग एंड बहुत ऑफर मिलते हैं, इतने ऑफर लिंक्डइन से मिलते हैं ना, क्योंकि यहाँ जेन्युइन जॉब होती हैं। आप रिज्यूमे बिल्डर में भी हेल्प ले सकते हैं, आप यहाँ रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से प्रोफाइल बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरा मेन फोकस है जो जॉब अलर्ट का और माई जॉब का। उसके बाद जो मेरा एक मेन टॉपिक था कि रेफरल कैसे मांगना है। देखिए रेफरल जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मैं मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जो मैंने अभी डाला था सेल्स फोर्स डेवलपर का, मैं देख लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। जैसे मान लीजिए कि सेल्स फोर्स डेवलपर का एक वैकेंसी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक जो देखिए ट्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स फोर्स डेवलपर का वैकेंसी है। इस पे अगर मुझे रेफरल मांगना है तो इसके लिए क्या करना होगा, ये इस पे जब क्लिक करेंगे जॉब पे, तो टाइटल और जॉब की रिक्वायरमेंट और कंपनी का जो भी डिटेल है वो सारी चीजें दिखती हैं, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे ये भी दिखता है कि किसने जॉब पोस्ट किया, लेकिन मान लीजिए कि नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, ये कंपनी प्रोफाइल पे जाओगे, ठीक है। ये कंपनी प्रोफाइल खुली और इसमें पीपुल टैब आता है, इसमें जाओगे और देखोगे कि कितने लोग यहाँ दिख रहे हैं। अब यहाँ देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो इसी कंपनी में हैं। सर्च एम्प्लॉय बाय टाइटल कीवर्ड्स, इसकी जरूरत नहीं है। आप देखो ये सारे जो लोग हैं, अगर मैं प्रोफाइल किसी का ओपन करके आपको दिखाऊं, दे आर वर्किंग विद turing.com। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको कनेक्ट कर सकते हैं और इनको कनेक्ट करने के बाद ये जो जॉब है, मैं डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेता हूं। इनको पहले तो इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना होगा, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे और जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे, इस जॉब का जो लिंक है, यहां से आ रहा नहीं, ये सेंड इन मैसेज, कॉपी लिंक, इस जॉब का जो लिंक है इनको भेज सकते हैं कि हाय कश्यप, हाय लव, आई एम लुकिंग फॉर जॉब चेंज एंड दिस दिस जॉब इज सुटेबल फॉर माय प्रोफाइल एंड प्लीज टेक ए लुक एंड इफ यू कैन रेफर दैट वुड बी ग्रेट। एंड साथ ही साथ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होते हैं जो हमको भेज देना चाहिए इनिशियल इंटरेक्शन में, कि अगर वो रेफर कर रहे हैं तो फर्स्ट इंटरेक्शन में उनको पता चल जाए कि हमारा क्या प्रोफाइल है, और ताकि वो रेफर करें तो चीजें आसान हो। जैसे कितना एक्सपीरियंस हमको, रेलिवेंट एक्सपीरियंस क्या है, अगर फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर डाल सकते हैं, करंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नेम मेल आईडी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, नोटिस पीरियड क्या है, मेन स्किल क्या है, प्रिफर्ड लोकेशन क्या है, करंट लोकेशन क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, और रिज्यूमे अटैच करना जरूर।
तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग उस मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए कि इनको कनेक्ट करेंगे, जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनको मैसेज भेजेंगे इस जॉब यूआरएल के साथ। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा यूआरएल, यहाँ फॉरवर्ड वाला जो आइकन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी लिंक या फिर सेंड इन मैसेज करके वो सारी डिटेल, जो भी डिटेल है उनको भेज सकते हैं। एंड देन सी कि वो क्या रिस्पॉन्स करते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं, आई एम नॉट बिलोंग्स फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ जो है कीवर्ड्स यूज करके उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोगों को सर्च कर सकते हैं और फिर एक और रेफरल के लिए आस्क कर सकते हैं। तो ये रेफरल लेने का एक तरीका होता है। तो अगर आप रेफरल के लिए जा रहे हैं तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ये जो है भेजना नहीं भूलिए, ताकि भाई हमको नीड है, हमको किसी से हेल्प लेनी है, तो वो बार बार मुझे रीच करेगा, बार बार मुझसे पूछेगा क्वेश्चन कि ये बता दो ये। उससे अच्छा है कि हम एक जो नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन होता है वन शॉट में ही भेज दें, ताकि जो बंदा हमें रेफर कर रहा है उसका भी काम आसान हो और हमारा भी काम आसान हो, क्योंकि वो अपने जो वर्किंग आवर्स से टाइम निकाल के आपको रेफर करने वाला है। तो इसी तरीके से अगर मैं बताऊं कि अगर मैं कहूं कि सेल्स मार्केटिंग के लिए रेफर करना है, तो मैं अगर सर्च हूं सेल्स मार्केटिंग मैनेजर और मैं देखूं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे जॉब होते हैं, एक एक मैं पिक कर लेता हूं, लाइक दिस इज वजीर ग्रुप। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूं और देखिए यहाँ तो इजी अप्लाई तो है ही है, और यहाँ देखिए जिन्होंने इस जॉब को पोस्ट किया है उनका इंफॉर्मेशन भी यहाँ दिख रहा है। तो इजी अप्लाई तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ सिंपल सा जाएंगे, इनके प्रोफाइल पे जाएंगे, इनको कनेक्ट करेंगे एंड देन उनको मैसेज करेंगे कि दिस इज द जॉब और आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड एंड इफ यू कैन रेफर मी और लाइक दैट, जो भी हमारी बातें हम पहुंचा सकते हैं। रेफरल बहुत आसानी से लिंक्डइन पे मिलता है और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई भी प्रोफेशनल बंदा किसी से कोई चार्ज नहीं लेता है। इवन इफ समवन इज रेफरिंग आवर प्रोफाइल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो है उस रेफरेंस के बदले पे करती है उनको। तो कैंडिडेट को यानी हमको कुछ पे करने की जरूरत नहीं होती है, और लिंक्डइन पे ऐसे फ्रॉड वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिएगा। उसके साथ साथ एक बात और बता दूं कि अगर कुछ नहीं है ना तो ये पोस्ट में भी यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे जो यहाँ रिसेंट यूज कर रहे हैं, और अगर मेरा कनेक्शन अच्छा है ना तो बहुत सारे लोग जो रिक्वायरमेंट के लिए पोस्ट करते हैं ना, यहाँ भी इस टाइमलाइन में भी दिख जाता है कि ये वैकेंसी है, ऐसे है, जैसे देखिए वी आर हायरिंग। इस तरीके से अगर आपका कनेक्शन अच्छा है, 10-12-15 हज़ार अगर कनेक्शन है ना, तो इस तरह का भी आपको दिखता रहता है। वैसे लोगों को कनेक्ट करिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द नए वीडियो में।